We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की 10 जुलाई को हुई हत्या के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। गोली मारने वाले उसके पिता दीपक के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि वो उसे जिंदा देखना नहीं चाहता था। बताया गया कि उसने एक के बाद एक 4 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अगर पिता 3 गोलियां मारने के बाद भी रुक जाता तो शायद राधिका की जान बच सकती थी। राधिका की मौत उस चौथी गोली की वजह से हुई जो उसके दिल तक की गई। राधिका की हत्या उसके पिता ने 10 जुलाई की सुबह उस वक्त की जब वो घर के लोगों के लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान राधिका की पीठ पर पिता ने पहले 2 गोलियां चलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ तो पिता ने तीसरी गोली पीठ से 4 अंगुल ऊपर कंधे के नीचे दागी। ये गोली आगे सीने तक गई। उसके बाद भी राधिका खड़ी रही। वो दाहिनी तरफ से पीछे मुड़ने और हाथ उठाकर ये सब रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पिता को रहम नहीं आई। उसने अगले पल ही चौथी गोली दाग दी, जो कि उसके बगल से नीचे लगते हुए दिल तक पहुंची। यही गोली उसकी मौत का कारण बनी। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि पिता द्वारा चलाई गई पहली 2 गोलियां रीढ़ की हड्डी से टकरा गई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। तीसरी गोली सीने के पास जा लगी। इसने घायल जरूर किया, लेकिन जान इससे भी नहीं जाती। जो चौथी गोली दिल तक गई थी, उसी कारण राधिका की मौत हुई। अगर पिता 3 गोली मारने के बाद भी रुक जाता तो राधिका की जान बचाई जा सकती थी। राधिका की हत्या ना तो किसी ताने की वजह से हुई और ना ही ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। पुलिस सूत्रों और आस पड़ोस के लोगों के अनुसार घरवाले राधिका की शादी कराना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं थी। इसलिए राधिका और उसके पिता के बीच कई दिनों से झगड़ा चला आ रहा था। हत्या से 3 दिन पहले दोनों के बीच एक बार फिर तेज बहस हुई और इस दौरान कहासुनी में राधिका ने कहा था कि ना तो जहर खाऊंगी और ना ही फांसी पर लटकूंगी, मैं तो जिंदा जीऊंगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस बात की जानकारी हत्या के बाद पहली बार घर पहुंची पुलिस को पूछताछ के दौरान मां ने दी थी। मां ने यह भी बताया था कि झगड़े के दौरान दीपक ने राधिका को घर से नहीं निकलने और टेनिस की ट्रेनिंग नहीं देने जाने की बात कही थी। हालांकि राधिका के पिता की बात नहीं मानी उसने और वो घर से बाहर टेनिस की ट्रेनिंग देने चली गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार शायद यही बात दीपक को इतनी चुभी कि उसने राधिका की हत्या कर दी। घटना के दिन जो भी हुआ उसके बारे में पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में मेरिंगो एशिया अस्पताल की तरफ से एक युवती को गोली लगने की सूचना दी गई थी। पुलिस सबसे पहले अस्पताल पहुंची। यहां युवती की पहचान राधिका के रूप में की गई। राधिका के चाचा कुलदीप मिले। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या हुआ था। इतना जरूर बताया कि धमाके की आवाज सुनकर वो ऊपर पहुंचे थे और लहूलुहान बेटी को अस्पताल लेकर आए। गोली दीपक ने चलाई ये भी बताया था। इसके बाद पुलिस टीम घर पहुंची, घटनास्थल देखा और मां मंजू यादव से जानकारी ली। मां ने बताया कि वो कमरे में थी। कुकर की सीटी के बाद उन्हें भी धमाके की आवाज आई। वो बाहर निकली तो बेटी लहूलुहान पड़ी थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और एफआईआर के लिए जब दोबारा पुलिस मंजू से लिखित बयान लेने घर पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पर बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि पिता ने बेटी को गोली क्यों मारी। उस समय उन्हें बुखार था और वो कमरे में आराम कर रही थी। इसके बाद करीब 4 बजे कुलदीप से लिखित बयान लिए गए और आरोपित को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की गई। जिस किचन में राधिका को गोली मारी गई वहां से मां मंजू का कमरा महज 10 कदम दूरी पर था। बयान देने से इनकार करने पर सवाल उस समय भी था और अब भी है कि मां को 4 गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी या उन्होंने बाद में कुछ छुपाने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में अब भी परिवार के लोगों की चुप्पी है और पुलिस को घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिली है।